अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने के मींस क्लस्टरिंग को देखा और हमने ये देखा कि इनिशियलाइजेशन से बचने के लिए, इनिशियलाइजेशन के ट्रैप से बचने के लिए, रैंडम इनिशियलाइजेशन का जो ट्रैप है उससे बचने के लिए हम मल्टीपल आइट्रेशंस जो है वो रन करते हैं और उस तरह से हम उससे बच जाते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम जो हम के मींस क्लस्टरिंग के केस में फेस करते हैं, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ के, कि कितने क्लस्टर्स जो हैं वो हम एक्चुअली क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम दो मेथड्स जो हैं वो आज देखते हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें पहला जो है वो एल्बो मेथड है और दूसरा जो है वो सिलोएट स्कोर है। तो एल्बो मेथड क्या है? एल्बो मेथड जो है वो हम करते क्या हैं कि हम के की वैल्यू 1 से लेके 10 तक लेके जाते हैं और देखते हैं कि विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना आ रहा है, और उसकी बेस पे हम जो है डिसाइड करते हैं कि हमने के की वैल्यू जो है वो क्या रखनी है। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड्स फॉर ईच वैल्यू, ठीक है, जो कि बेसिकली तरीका है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का। और फिर हम प्लॉट करते हैं और फाइंड करते हैं एल्बो को। एल्बो क्राइटेरिया बेसिकली इसको कहते हैं। इसको हमें इस तरह से प्लॉट करके देखते हैं। लेट्स से हमने एक क्लस्टर रखा, तो उस वक्त विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो ये आ रहा था। एक क्लस्टर का मतलब है कि सारे डाटा को अगर हमने एक ही ग्रुप में बंद कर दिया तो उस केस में क्या होगा, डेफिनेटली कुछ डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ होगी, कुछ डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी तरफ होगी, कुछ तीसरी तरफ होगी। इस तरह से जितने भी ग्रुप्स उसमें हैं उनको एक ही ग्रुप में अगर हम बंद करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी वैल्यू आएगी। तो लेट्स से ये हमारा विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे हमने एक क्लस्टर जो है वो डिफाइन किया। लेट्स से हम दो क्लस्टर्स रखते हैं, उससे हमारा विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो कम हो जाएगा। डेफिनेटली कुछ अलग अलग ग्रुपिंग्स होना शुरू हो जाएंगी, तो उन जहाँ पे पॉइंट्स होंगे, जो सेंटर्स बनेंगे वो उनके करीब करीब ही बनेंगे, ठीक है। इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फर्दर हम और क्लस्टर एक बनाते हैं, उससे फर्दर कम हो जाती है। देन अल्टीमेटली क्या होगा, जितने क्लस्टर्स हम बढ़ाते जाएंगे वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम ही होती जाएगी। देखें इसका एक्सट्रीम क्या है कि अगर हमारे पास लेट से 100 पॉइंट्स हैं और हम 100 ही क्लस्टर्स बना देते हैं तो उसका विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो ज़ीरो होगा। लेकिन वो कोई लॉजिकल नहीं है कि हम 100 पॉइंट्स के लिए 100 क्लस्टर्स बना दें। हमें कोई ग्रुपिंग चाहिए, तो हम डेफिनेटली उस साइड पे तो नहीं जाएंगे कि हमने एरर को कम करना है, बल्कि हमें कुछ इस तरह का क्राइटेरिया चाहिए कि जहाँ पे आगे जो है वो एरर जो है उसमें उतनी कमी नहीं आ रही। तो ये ऐसा एक क्राइटेरिया है। ये देखें हमारी आर्म की तरह ये बना हुआ है एल्बो, ठीक है। ये हमारे जैसे बाजू होता है और ये आगे यहाँ से एकदम से इधर नॉर्मली इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये सूटेबल वैल्यू है जहाँ पे एल्बो बन रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम तीन जो है, अगर वो क्लस्टर की वैल्यू के की वैल्यू रखेंगे तो वो मोस्ट सूटेबल होगी इस डाटा सेट के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको हम एल्बो मेथड कहते हैं और ये जो है इसको हम एल्बो क्राइटेरिया कहते हैं, जिस क्राइटेरिया की बेस पे एल्बो मेथड काम करता है। तो ये एक तरीका है। इसी तरह से दूसरा जो तरीका है वो सिलोएट मेथड है। सिलोएट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है क्लस्टरिंग के अंदर कि हमारा जो क्लस्टर्स हैं उनके उनके क्लस्टर के बीच में जो पॉइंट्स हैं, एक क्लस्टर विद इन क्लस्टर जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हों आपस में, यानी वो क्लोज हों आपस में, या हम ये कह सकते हैं कि उनमें हाई कोहेजन हो। और जो अलग अलग क्लस्टर्स हैं वो उतने ही डिफरेंट हों, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से काफ़ी डिफरेंट हो, यानी कि उसमें हाई सेपरेशन हो। तो इन दो चीज़ों को जो है वो यूज़ करता है सिलोएट मेथड और उसकी मदद से हमें एक स्कोर मिलता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हम करते यही हैं कि हम के की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक लेट से ट्राई करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि सिलोएट स्कोर क्या आ रहा है। जहाँ पे हमें सिलोएट स्कोर सबसे ज़्यादा मिलता है वो के की वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, आइडियल वैल्यू जो है वो सिलोएट की 1 है और वर्स्ट वैल्यू जो है वो -1 है। यहाँ पे हम सिलोएट निकालने से पहले, सिलोएट मेथड अप्लाई करने के लिए पहले सिलोएट कफिशिएंट जो है वो निकालते हैं। लेट्स से हमने इस पॉइंट का कफिशिएंट निकालना है और हम ये सिलोएट कफिशिएंट हर पॉइंट के लिए अपने डाटासेट में निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट का निकालेंगे तो ये येलो वाले लेट्स से अगर ये एक ही क्लस्टर में पॉइंट्स आ रहे हैं और इस पॉइंट का हम निकालना चाह रहे हैं तो हम इसका जो है
इस क्लस्टर में मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब से इसका डिस्टेंस जो है वो कंप्यूट करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि विद इन क्लस्टर कितने सिमिलर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसकी हम एवरेज ले लेंगे, ठीक है। इसको लेट से मैं कहता हूँ ए, ठीक है। तो ये ए आ गया। और फिर इस पॉइंट की लेट से इसके जो नियरेस्ट क्लस्टर है, ये डिफरेंट कलर्स में मैंने डिफरेंट कलर क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसके जो नियरेस्ट है वो ये ब्राउन वाला है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसके जो नियरेस्ट है, अब हम इस पॉइंट को भी देख रहे हैं, तो इसको हम इसका डिस्टेंस देख लेंगे, इसके नियरेस्ट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं और उसकी एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो इसका सारे पॉइंट्स के साथ हम डिस्टेंस ले लेंगे। इसका क्या डिस्टेंस है, यूक्लिडियन डिस्टेंस आप जो है नॉर्मली लेते हैं। तो ये इस पॉइंट के सब के साथ डिस्टेंस ले लेंगे और इसकी भी एवरेज ले लेंगे। लेट्स से उसकी जो एवरेज है उसको मैं बी कह देता हूँ। तो ये बेसिकली एक पॉइंट का सिलुएट कोफिशिएंट कैसे निकलेगा कि बी, ठीक है, और माइनस ए डिवाइडेड बाय मैक्स ऑफ बी कॉमा ए। बी और ए में से जो भी मैक्सिमम है उससे आप जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो आपका सिलुएट कोफिशिएंट आ जाएगा एक पॉइंट का, जिसका मैं भी निकाल रहा हूँ। इस तरह से आप सारे पॉइंट्स का जो है वो सिलुएट कोफिशिएंट कंप्यूट कर लेंगे और फिर उसकी एवरेज ले लेंगे, तो आपके पास सिलुएट स्कोर आ जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि के की इस वैल्यू के लिए सिलुएट स्कोर जो है वो क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो -1 से 1 के दरमियान आएगा, तो -1 जो है वो वर्स्ट केस है और +1 जो है वो बेस्ट है। और नॉर्मली आपके पास जो है वो 0 से ऊपर जो है वो वैल्यूज़ आती हैं, 0 से 1 के दरमियान, लेकिन वैसे इसमें -1 से +1 के दरमियान वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है जी। तो ये इसका बेसिकली सिलुएट कोफिशिएंट का फार्मूला है कि बी ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई, ठीक है, डिवाइड बाय मैक्स ऑफ बी ऑफ आई कॉमा ए ऑफ आई। तो ये किसी एक पॉइंट का है। इसी तरह से आप सारे पॉइंट्स का लेके उसकी एवरेज सारे पॉइंट्स की ले लेंगे, तो आपके पास सिलुएट स्कोर जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। और इन पॉइंट्स के लिए हम जो है वो एवरेज ले लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। और सिलुएट स्कोर जो है वो उससे हमें क्या पता चलता है, अगर सिलुएट स्कोर जो है आपका वो लेस देन 0.25 है, इट मीन्स कि कोई सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है आपके क्लस्टर्स का। अगर वो 0.25 से 0.5 के दरमियान है, इट मीन्स के वीक स्ट्रक्चर है। अगर 0.5 से 0.7 के दरमियान है, इट मीन्स इट हैज़ अ रीजनेबल स्ट्रक्चर। और अगर 0.7 से 1 के दरमियान है, तो इट मीन्स के बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जो है आपके क्लस्टर्स का बन गया है। तो इस तरह से ये दो मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप देख सकते हैं कि के की वैल्यू आपने क्या जो है वो रखनी है, और फिर उस के की वैल्यू के साथ आप अपनी क्लस्टरिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।